सर जी गीता कोर्स में आपका स्वागत है। दोहा संख्या 15। पांचजनय हर्षिकेशो देवदंत धनंजय पौंड्रम दमयो महाशंखम भीमकर्मावकोधरः। ये बहुत ही प्यारा श्लोक। अभ्यास संख्या 2। पांचजनयं हर्षिकेशो देवदन्तं धनंजयः पौंड्रं दमयो महाशंखं भीमकर्मावकोधरः। शब्दार्थ: पांचजन्यम पांचजानम नामक हर्षिकेश यानी हर्षिकेश कृष्ण जो भक्तों की इंद्रियों को निर्देश करते हैं। देवदंतम नामक शंख धनंजय अर्जुन धन को जीतने वाला। पौंड्रम नामक शंख दमयो बजाया। महाशंखम भीष्म शंख भीमकर्मा अति मानवीय कर्म करने वाले। वक उदरः यानी अति भोजी भीम ने। अब इसका शब्दार्थ के साथ इसका दोहे का सारांश। भगवान कृष्ण ने अपने 5 जन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीष्म ने पौंड्रम नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य: इस श्लोक में भगवान कृष्ण को हर्षिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके अभिंग अंग हैं तथा जीवों की इंद्रियां भी उनके इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि अविशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिया रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले। और विशुद्ध भक्त की इंद्रिया का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उन्हें हर्षिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम है। उदाहरण था, उनका एक नाम मधुसूदन है कि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वासुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। देवकी के माता के रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं के कारण यह यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के लिए पार्थ सारथी। इसी प्रकार उनका एक नाम हर्षिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया था। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब उनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में उनकी सहायता की थी। इस प्रकार भीम वकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था। न तो परम निदेशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनका पराजय पूर्व निश्चित था। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। मेरे प्यारे भक्तों, कहीं न कहीं हमें ये जानना चाहिए कि भगवान जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे श्री रहती हैं, विजय श्री भी वहीं रहती है। एक बार फिर से भगवान कृष्ण का नाम जपते हुए, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आपको हमारा ये प्रयास, प्यारा सा छोटा सा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूले। और अपने भक्तजनों में, अपने मित्र मंडलियों में, अपने दोस्तों को ये जरूर भगवत गीता का सौगात उन्हें सौंपे। हर एक दिन हमारा प्रयास होता है कि हम आप भक्तजनों को अच्छी से अच्छी श्लोक और अच्छा से अच्छा तात्पर्य, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारी विवेक है, उसके अनुसार आपको समझाने का प्रयास करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगल हो।